न्यूज 18 इंडिया के तमाम दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आपका गूंज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2024 के आम चुनावों के नतीजे आए 41 दिन बीत चुके हैं। आप में से बहुत लोगों ने चर्चा की होगी कि वो 400 पार वाला जो बीजेपी का नारा था उसको झटका कहां से लगा, क्योंकि अगर 400 पार वाला नारा सही में आंकड़ों में उतरना था तो दो बड़े राज्य थे जहां से सीटें आनी थी, और वो दो बड़े राज्य कौन से थे? एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा झटका बीजेपी के लिए लेकर आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार नहीं थी, अभी अभी शुरुआत हुई थी, वोट बैंक इतना तगड़ा नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा था योगी आदित्यनाथ वो डबल इंजन अगर कहीं बहुत मजबूती से चल रही थी तो वो तो ये वाला राज्य था ना। फिर यहां ऐसा झटका लगा कि मामला पूरा पलट गया। सरकार बनी, लेकिन उस तैश से नहीं और उस दावे से नहीं कि 400 पार होकर जाए। इस अभियान को तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा कि 400 पार जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वजह क्या थी? ऐसा क्या हुआ? किसने किसके वोट को तोड़ा? किसने किसके ईगो को चोट पहुंचाई? इस पर अब तक खूब सारे आर्टिकल लिखे गए हैं, खूब सारी मंथन और चिंतन भी हुए हैं, एनालिसिस भी हुआ है। लेकिन अगर कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था तो वो पार्टी के अंदर से आ रही आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, और अब वो हो गया है। और इसीलिए आज ये चर्चा करना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में हुआ तो क्या हुआ और अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप इस बयान को सुनिए, क्योंकि कार्य समिति की उत्तर प्रदेश में बैठक हुई। बीजेपी कार्य समिति प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नतीजों की वजह क्या बताई आपको पता है? ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। आप खुद सुन लीजिए। तो विश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ओवर कॉन्फिडेंस था, ये तो पहले फेज में दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी वाणी को विराम लगाया तो फिर उप मुख्यमंत्री आ गया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा सरकार से बड़ा संगठन है, ये सबको मान लेना चाहिए। अब इसके क्या माने थे? सरकार से बड़ा संगठन है, किस सरकार की बात कर रहे थे और क्यों उनको ये कहना पड़ा कि सरकार से बड़ा संगठन है? पहले सुनिए उनके बयान को, और संदेश के बीच जो एक संदेश देने की कोशिश थी उसे भी सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अब क्या मतलब है इसका? यही तो जानना होगा। संगठन सरकार से बड़ा है, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? कुल मिलाकर कार्य समिति में खुलकर अपनी कमजोर नब्ज जो उत्तर प्रदेश में थी वो सामने आई और नेताओं की तरफ से बता दी गई। लेकिन क्या अभी और मंथन की जरूरत है? क्योंकि बीजेपी के पास अब वक्त नहीं है। अगले कुछ महीनों में प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर आप कह सकते हैं कि क्या खास फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हार जीत से संगठन पर जरूर असर पड़ता है। इसीलिए कार्य समिति की बैठक में हार की कुछ और वजह और आगे की रणनीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने में सफल रहा, हार की सबसे बड़ी वजह यही रही। एक बार फिर सुनिए वो क्यों कह रहे हैं विपक्ष जिम्मेदार है। सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे
जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। पर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? क्योंकि आंकड़े तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 2024 में सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ? गैर जाटव दलित वोटों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आपको हम जरा आंकड़ों के जरिए बताना चाहते हैं, लेकिन यहां पर बड़ी स्क्रीन पर वो आंकड़ा है, उससे पहले ये नुकसान देख सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 29% 2024 में वोट पड़े हैं और इंडिया गठबंधन को गैर जाटव दलित वोट जो है वो 56% मिले। देख रहे हैं आप, 2019 में बीजेपी को 48% गैर जाटव वोट और दलित वोट मिले थे, यानी 19% गैर जाटव दलित वोट बीजेपी के पाले से निकल गए। कोयरी और जो कुर्मी जाति है उसके वोट भी एनडीए से बड़ी तादाद में खिसक गए। 2019 में एनडीए को 80% कोयरी और कुर्मी जाति का वोट मिला था और 2024 में घटकर कितना हो गया? ये 19% का नुकसान, 61% कोयरी और कुर्मी जाति के वोट नहीं मिले। यानी यहां भी एनडीए को करीब नुकसान जो है वो इतना हुआ कि खेला बदल गया। 2019 में एनडीए को अन्य पिछड़े वर्ग का 72% वोट हासिल हुआ था, जबकि 2024 में यह घटकर कितना हो गया? 59%। नुकसान कितना हुआ? 13% का। वोट का ये पैटर्न क्या बता रहा है? ये साफ बताता है कि विपक्ष ने जो संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नैरेटिव को आगे बढ़ाया था, उससे सफलता उन्हें मिली है, क्योंकि उन जातियों के वोट बीजेपी से छिटक कर विपक्ष को मिले जिनके लिए आरक्षण एक बहुत बहुत अहम मुद्दा है। अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा था तो बीजेपी के नेता और संगठन उस नैरेटिव को तोड़ने में सफल क्यों नहीं हुआ? अति आत्मविश्वास, वही बात जो अभी योगी कह रहे थे, सटीक साबित होती दिखी कि नहीं? क्योंकि न सिर्फ नैरेटिव बनाने में बल्कि अपने वोटरों को पोलिंग बूथ पर लाने में भी बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे दिखे। उत्तर प्रदेश में 2019 में यूपी की 80 सीटों पर 59.21% मतदान हुआ था। कितना हुआ था? 59.21% मतदान 2019 में हुआ था। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं। जबकि साल 2024 में क्या हुआ? ये घटकर 59.21 घटकर कितना हो गया? ये हो गया 57.10%। सीधे 2.11% वोट का नुकसान 2019 के मुकाबले कम पड़े। सियासी पंडित कई बार इस बात की तरफ इशारा करते रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में 100% सफल नहीं हो पाए हैं, जबकि बीजेपी बूथ मैनेजमेंट में सबसे आगे रहती है ना, वो पन्ना प्रमुख वाला मामला। इसीलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये कहा कि आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन करना भी जरूरी है। सुनिए। कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना है। और इसीलिए आज महत्वपूर्ण है कि कुछ सवाल आपके जहन में जो उठ रहे हैं उनका जवाब खोजा जाए। पहला सवाल तो यही है कि क्या 2024 में नुकसान जो है वो अति आत्मविश्वास की वजह से या फिर संगठन और सरकार दोनों साथ नहीं? विपक्ष के नैरेटिव को बीजेपी तोड़ने में सफल हो पाएगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है? और फिर सवाल ये कि 2027 की तैयारी बीजेपी ने क्या अभी से शुरू कर दी है? सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज।